और यज्ञ पूर्ण हुआ, युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। तो राक्षस ने भगवान से कहा, क्यों रे भगवान, तेरे यहां भी अन्याय होता है? मैंने ही यज्ञ किया और मैं ही मारा जा रहा हूं। अरे जैसे देवता तेरी संतान है, ऐसे ही हम भी तो तेरी संतान है। ये कैसा अन्याय कि सारा मैंने किया, इतना सब बखेड़ा यज्ञ का, और मैं ही मारा जा रहा हूं। भगवान ने कहा, भाई देखो, जैसा तुम्हारा कर्म था वैसा हमने उसका फल दे दिया। तुम्हारे उसमें जो स्वर प्रयुक्त हुआ था उसका मतलब यही था कि तुम मारे जाओ और इंद्र विजयी हो। देखो इतने कड़े कानून हैं, एक स्वर की गड़बड़ी से वो यजमान का नाश हो गया। सही सही पालन करना होगा उसका, जरा भी त्रुटि न हो छहों विधियों का, तब जाकर के यज्ञ होगा, तब जाकर के दान होगा। हर कर्म धर्म में ये नियम है। और हम लोग जब दान करते हैं तो कैसे करते हैं? कोई भिखारी आया मांगने के लिए रास्ते में, तो सबसे छोटा सिक्का जो हमारे पास होता है वो निकालते हैं छांट करके, और उसको देंगे, ले, ऐसे फेंक के ले, अहंकार में, जैसे भगवान का बाप दान कर रहा हो। अरे तुम्हारा क्या है इस संसार में जो इतने अकड़ रहे हो? जरा सा उसको एक सिक्का दान कर रहे हो, उसमें भी इतनी अकड़। तुम तो यहां खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लाए थे, मां के पेट से नंगे शरीर पैदा हुए थे। और जब जाओगे तो ये शरीर भी साथ लेकर के नहीं जाओगे, ये शरीर भी तुम्हारा यही रखवा लिया जाएगा। किस लिए तुम इतना अकड़ रहे हो? और उसमें भी ये चाहते हो कि कोई देख ले कि मैं इस भिखारी को दे रहा हूं। मैंने अमुक धर्मशाला में एक कमरा बनवाया है, मेरा पेपर में नाम निकलवा दिया जाए, पत्थर पर मेरा नाम लिखवा दिया जाए। अरे तुमको पता नहीं शास्त्र क्या कहते हैं? गुहितस्य भवेद वृद्धि, कीर्तितस्य भवेद क्षयः। महाभारत, कोई भी शुभ कर्म करके अगर उसको आउट कर दिया जाए तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। छिपाने से कोई भी चीज बढ़ती है, आउट कर देने से नष्ट हो जाती है। मैंने उस दिन इशारा किया था आपको कि स्वर्ग सम्राट इंद्र का भी पतन हो गया पुण्य को आउट कर देने से। ऋषि मुनियों ने उससे सारे पुण्य कहलवा लिए। हाँ, तो इंद्र जी महाराज, आपने क्या कौन कौन से पुण्य किए थे जो आपको ये इंद्र की पदवी मिली? अब इंद्र बेवकूफ तो है ही है, हम लोगों की तरह, क्योंकि माया के अंडर में है, वो अपना रुआब में आ गया। मैंने इतनी तपस्या की और मैंने इतने व्रत किए और मैंने इतने यज्ञ किए और मैंने इतना दान किया। वो बोलता जाए और ऋषि मुनि कहते जाए और कुछ, और मैंने ये किया और मैंने वो किया, और कुछ, मैंने ये किया मैंने वो किया। ऋषि मुनि बोलते जाए और कुछ, और वो बताता जाए। और जिस क्षण में उसने अपना अंतिम पुण्य बोला, बस तुरंत वो स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिया गया। और स्वर्गलोक से नीचे आने के बाद वेद कहता है मानव देह भी नहीं मिलती, कुकर शूकर कीट पतंग आदि योनियों में भटकना पड़ता है। तो देखो स्वर्ग सम्राट का तो ये हाल हुआ। और हम लोग छोटा मोटा काम भी अगर हमसे कभी कोई अच्छा हो जाता है गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, तो बिना उसका कीर्तन किए हम लोगों को चैन नहीं मिलता। शास्त्र कहा करें कि हर काम तुम गुप्त करो, चुपचाप करो, अच्छा कार्य किसी को बताओ मत। बाइबल भी कहती है यस द काइंड हार्ट दैट गिव्स आर्म्स इन सीक्रेट, नॉट लेटिंग द लेफ्ट हैंड नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। इतनी गुप्त रीति से दान करो कि तुम्हारा बायां हाथ भी ना जानने पाए कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या दान कर रहा है। ये सब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं, इसके अनुसार प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते। बीमारी वही है हमको संकीर्तन करने की अपने अच्छे कर्म का।
तो इतने विधि विधान हैं हर कर्म धर्म के लिए शास्त्रों वेदों में, उसके अनुसार जो सही सही सब कुछ करे। जितनी विधियां वेद में बताई गई हैं, ये 6 तो मेन मैंने बताई, फिर एक एक में अनेक अवान्तर विधियां हैं। उन सब का 100% सही सही पालन करे, कहीं किसी भी विधि में 0.1% भी त्रुटि न हो, तब उसको कहते हैं कर्म। ये कर्म की परिभाषा है। इतना कठिन कलयुग में तो असंभव है, लेकिन प्राचीन काल में लोग करते थे। लेकिन इतना अधिक क्लेश उठा करके, इतनी कठिनाई उठा करके, और फिर उसके बाद फल क्या मिलता है इसका? कर्म धर्म का फल क्या है? क्या इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। कर्म धर्म का फल है स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। जो हमारा लक्ष्य है, जो ईश्वर प्राप्ति से ही हल होगा, यह लक्ष्य इस कर्म धर्म के द्वारा नहीं हो सकता हल। कर्म धर्म का तो अंतिम परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति, बस। और वो स्वर्ग किसको मिलता है? वो स्वर्ग मिलता है प्रकांड मूर्खों को। ध्यान दीजिए, प्रमूढ़ा, मामूली मूर्ख नहीं, प्रकांड मूर्ख, वो जाते हैं स्वर्ग। ये आपको पहले भी कई बार बताया गया है। वेद कहता है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। यानी वो घोर मूर्ख है जिनको स्वर्ग मिलता है, क्योंकि स्वर्ग में भी वही सब बीमारियां हैं जो यहां पर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि। बल्कि वो स्वर्ग तो हमसे भी बदतर है। ये स्वर्ग वाले जो है, ये तो मनुष्यों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में तो ऐसा कमाल है कि यहां हम कर्म करके कर्म को काट सकते हैं। कर्म के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमारे पैर में एक कांटा चुभ गया हो, तो हम दूसरा कांटा लें और उस कांटे से हमने पैर में गड़े हुए कांटे को निकाल दिया और उसके बाद दोनों कांटों को फेंक दिया। ऐसे ही हम जो कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, तो यहां इस मानव देह में तो हम कर्म करके उस कर्म बंधन को समाप्त कर सकते हैं, अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन देव योनि में यह संभव नहीं, स्वर्ग में यह संभव नहीं। वहां तो केवल भोग ही भोग है, बस। जैसे कोई बैंक में रुपया जमा कर दे, 1 लाख रुपया जमा कर दिया उसने, या 10 लाख रुपया जमा कर दिया, और हर महीने निकालता गया, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 1,000, तो थोड़े महीनों में पैसा जीरो हो गया। अब उसको कुछ नहीं मिलेगा बैंक से। अब अगर तुमको फिर से बैंक से निकालना है, तो फिर से पैसा कमाओ और बैंक में जमा करो, फिर तुम निकाल सकते हो। लेकिन ये कमाई ये मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, ये कमाई देवता नहीं कर सकते, स्वर्ग में नहीं हो सकती। वहां तो जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हुए, तो बस उसके बाद तुमको तुरंत नीचे गिरा दिया जाएगा।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में पटक दिया जाता है, मानव देह भी नहीं मिलती। वेद कहता है हीन तरम वा विशंति, हीन तर योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। कहां तो स्वर्ग का देवता और कहां धोबी का गधा बन करके ईंटें ढो रहा है, कीड़ा बन करके लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा है। क्योंकि स्वर्ग तो तभी तक रहेगा ना जब तक तुम्हारे वो जो पुण्य है, वो जो धर्म है, वो शेष है, उसका भोग। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। जब तक वो पुण्य भोग करके क्षीण नहीं होते, बस केवल तुम तभी तक स्वर्ग में रह सकते हो। उसके बाद तुमको वापस आना पड़ेगा मृत्युलोक में, हीनतर योनियों में। अरे स्वर्ग तो छोड़ो, जो टॉप का स्थान है माया के लोकों में, उसको ब्रह्म लोक कहते हैं। ब्रह्म लोक तक भी अगर कोई पहुंच जाए तो भगवान कहते हैं अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक से भी फिर नीचे लाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा वहां से भी, फिर इन योनियों में भटकना पड़ेगा। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचाद मंगलम। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मा के लोक तक अमंगल ही अमंगल है, ब्रह्मलोक तक, वहां तक माया का साम्राज्य है। और हमसे भी बदतर स्थिति है, क्योंकि हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वे लोग नहीं कर सकते। और वहां जो सुख हैं भी, वो भी भगवान कहते हैं आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये लोक जितने भी हैं ये आदि और अंत वाले हैं, परमानेंट नहीं है कि सदा के लिए मिल जाएगा तुमको। और दुःखोदर्काः, दुखों से परिपूर्ण है ये लोक भी। तमोनिष्ठा, वहां भी माया का अंधकार है, माया की सब गड़बड़ियां हैं। और क्षुद्रानंदा, प्योर सुख नहीं है वहां पर, क्षुद्र तुच्छ सुख है माया के। हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, ये ठीक है, लेकिन है वो क्षुद्र। और वहां पहुंचने पर भीतर से उस इतने ऊंचे स्टैंडर्ड से तुम्हें कोई लाभ भी नहीं होगा, फीलिंग वैसी ही रहेगी जैसे इस समय है। खाली देखने का अंतर है, ये हम पहले भी आपको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। जैसे एक गाय हरी घास खा रही है और एक राजा 56 भोग खा रहा है, तो देखने में तो बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ हरी घास और कहाँ 56 भोग, लेकिन जो सुख की फीलिंग है उसमें कोई अंतर नहीं। जो सुख राजा को 56 भोग में मिल रहा है, वही सुख उस गाय को हरी घास में फीलिंग में आ रहा है। देखने में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे ही देखने में बहुत बड़ा अंतर है यहाँ के सुखों से स्वर्ग के सुखों में, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो फीलिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। अभी सबसे बड़ी बात कि वो सदा के लिए मिलेगा भी नहीं। स्वर्ग माया की ही जेल है, जैसे ये मृत्युलोक है, जैसे नरक है। स्टैंडर्ड में अंतर है, नरक में लोहे की बेड़ियां हैं और मृत्युलोक में चांदी की बेड़ियां हैं। स्वर्ग में आपको सोने की बेड़ियां पहना दी जाएंगी, लेकिन पहनाई जाएंगी बेड़ियां ही, आप रहेंगे माया के अंडर में ही। और वो स्वर्ग की बेड़ियां भी हमेशा के लिए नहीं, उसके बाद फिर आओ चांदी की लोहे की बेड़ियां पहनो। तो ऐसा स्वर्ग किस काम का?
और फिर वहां से लौटने के बाद कितना दुख भोगो, कहाँ इतना ऊंचा स्टैंडर्ड कि सोचा रसगुल्ला आजा, आ गया, हाथ उठा के खाना भी नहीं है, प्रैक्टिकल रसगुल्ले का सुख मिल गया। ना कोई पैसा खर्च करना है, ना कोई और शरीर से कोई मेहनत करनी है, कुछ नहीं, सोचा और वो सामान मिला, मटेरियल। बड़े बड़े ठाठ हैं स्वर्ग में, और कहाँ उसके बाद फिर सोचो वो कीड़ा बना, वो कुत्ता बन करके डंडे खा रहा है, वो बिल्ली बन करके अपना बेचारी तरस रही है कि कहीं से थोड़ा सा दूध मिल जाए। ये गति हुई, उसके बाद कुकर शूकर की पतंगादि योनियों में भटकना पड़ा। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, थोड़े समय के लिए मिलता है और अंत में बड़ा दुख देने वाला होता है स्वर्ग। इसीलिए न नरह स्वर्गतिम कांक्षेत, भागवत कहती है, वार्निंग देती है हम लोगों को, मनुष्य को स्वर्ग की कामना भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक, न नरह स्वर्गतिम कांक्षेत। तो देखिए ये कर्म धर्म है। अब दूसरा होता है विकर्म। ये क्या होता है?